जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 8वां अध्याय, जिसमें शिष्य परंपरा, महात्म्य व उपसंहार के बारे में बताया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेयी, मैंने तुम्हें समस्त शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुनाया। अब तुम्हारी और भी कोई इच्छा हो तो बताओ। मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा था वह सभी आप मुझे बता चुके हैं। मुझे अब और कुछ नहीं पूछना। आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह दूर हो गए हैं। मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का ज्ञान हो गया है। यह समस्त जगत प्रभु श्री हरि विष्णु जी से भिन्न नहीं है, इसलिए मुझे अब अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। श्री पराशर जी बोले, जो अव्यात्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, इस पावन पवित्र विष्णु पुराण में उनका वर्णन किया गया है, जिनके नाम का गुणगान करने से मनुष्य सिंह से भयभीत हुए गिद्धों के समान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेयी, जिनके नाम का भजन करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, जिनका सच्चे मन से किया हुआ नाम संकीर्तन गायन समस्त धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान संपूर्ण पापों का नाश कर देता है, जिनका सच्चे मन से मात्र एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक की यातनाएं समान कठिन से कठिन पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विज, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य एवं विश्व देवादि देवता, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालगण, ब्रह्मादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, सागर, नदी, पाताल और पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके सामने सुमेर के समान एक रेणु के समान है, जो इसके उपादान कारण है, उस सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, रूप रहित और पाप नाशक प्रभु हरि श्री विष्णु का इस पुराण में महत्व बताया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अश्वमेध यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य इस पुराण को सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस पुराण को सुनने से प्राप्त होता है। नियमानुसार 1 वर्ष तक मनुष्य को अग्निहोत्र करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही महान पुण्य फल इस विष्णु पुराण को मात्र एक बार सुनने से प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरी में मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी में स्नान करने से प्रभु श्री हरि कृष्ण जी का दर्शन करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही प्रभु श्री हरि कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण कर इस विष्णु पुराण के एक ही अध्याय को सुनने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में व्रत करते हुए यमुना जी में स्नान करके सच्चे मन से श्री अच्युत जी का पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अपने वंशजों द्वारा यमुना के किनारे पिंड दान करने से लाभ किए हुए दूसरे पितरों की उन्नति को देखकर दूसरे मनुष्यों के पितृ पितामहों ने इस प्रकार से कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई व्यक्ति ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को मथुरा में उपवास रखकर यमुना के जल में स्नान करके प्रभु हरि गोविंद जी का सच्चे मन से पूजन करेगा, जिसके फलस्वरूप हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बहुत भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में प्रभु की अर्चना करके यमुना में पितरों को पिंड दान करते हैं। इस समय यमुना के जल में स्नान करके प्रभु का पूजन करने से और पितरों का पिंड दान करने से अपने पितामहों को तारता हुआ मनुष्य जिस पुण्य फल का भागी होता है, वही पुण्य फल सच्चे मन से इस पुस्तक का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पावन विष्णु पुराण जगत से भयभीत हुए मनुष्यों का उत्तम रक्षक, उसने समस्त दोषों का नाश करने वाला, संतान तथा संपत्ति को प्रदान करने वाला है। जय श्री राम।